कुछ कुछ मदद करता, लेकिन मेरे पति उसके साथ जाके रंगरलिया मनाते रोज़। मैं थक गई, 10 दिन वहाँ रही। मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे और मेरे बच्चे को गांव ले चलिए, आप भी चलिए। मेरे पति कहा कि ये 3 बच्चा को उठाए और मुझे लाके पटना स्टेशन पर अकेले छोड़ के फिर वापस चले गए। मुसलमान औरत है, वो 18 साल का उसका बच्चा है, एक और छोटा सा है। वो अपना पति अपना बच्चा छोड़ के मेरे पति से शादी की, और मेरे पति जो हैं पैसों के लालच में उससे फंसे हैं। वो पैसा कमाते नहीं थी, मुझे बाँझ बनाया गया है जी। उनको मेरी छोटी ननद रेनू, मेरे ससुर जी और मेरे पति और मेरी सास, ये लोग मिल के उसको बाँझ बनाए। वो लोग बच्चा नहीं होने दिया उसको, इसलिए सारा ड्रामा कर दिया कि भाग गई, किसी और के पड़ोसी के साथ भाग गई, इसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई। तो उसके बिहान भैला हमारे पूरा घर वाला सारा लोग थाना में पहुँचे एप्लीकेशन देने के लिए कि बाहर शादी किए हैं। तो ये पैर पकड़ लिए, निहोरा विनती करने लगे। पंचायत मैं पति के मोबाइल से उस औरत का नंबर निकाले, उसको बहुत गाली दी, गंदी। जब उसको गाली दी तो मेरे पति के साथ जो शादी करी मंदिर में, वो फोटो हर एक डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करी। बोली कि संध्या अजय कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे शादी करी हूँ, गाली क्यों दे रही हो। मैं बोली कि तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मुझे मतलब नहीं है। बोली कि आप मेरे पति को छोड़ दो, तो वो बोली कि तुम छोड़ दो। हम क्यों छोड़े, तुम्हारा पति मेरे पास आया है। एक ब्राह्मण पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर मुसलमान लड़की से जो शादी कर लिया। हमारे साथ एक खूबसूरत औरत है, इनके पति ने इतनी खूबसूरत अपनी पत्नी को छोड़कर एक मुसलमान लड़की से शादी कर लिया, वो भी 2-3 बच्चे की माँ। सही बात है, 2 बच्चों की माँ है। एक मुझे बताती है, लेकिन कहीं और से मुझे पता चला है कि नहीं, एक और उसका बच्चा है। और बच्चा, मतलब वो जो मुस्लिम लड़की है उसके 2 बच्चे हैं, और उस मुस्लिम लड़की से जो है आपके पति ने शादी कर लिया। मेरे पति लेके तीसरा शादी कर चुके हैं। तीसरा शादी कर चुका है। अब ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण हैं आप जी। अब आप समझ सकते हैं, जाति के ब्राह्मण होने के बावजूद भी इनके पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर अपने शौक पूरे करने के लिए तीसरी शादी जो है एक मुस्लिम औरत से कर लिया, वो भी तब जबकि उसके 2 बच्चे पहले से थे। तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि वो आपको छोड़कर मुसलमान लड़की से शादी कर लिए, ये भी ब्राह्मण होने के बावजूद भी? देखिए, मेरे हस्बैंड जो है ना, चरित्र का खराब शुरू से है। चरित्र के खराब शुरू से हैं। वो सबसे पहले उनकी शादी हो चुकी थी, मेरे से भी पहले। तो आप लांछन लगा रही हैं पति? नहीं, मेरे से पहले भी उनका शादी हो चुकी थी। तो उनको 13 साल बाद बताया गया कि उससे बच्चा नहीं हो रहा है। जब वो औरत भीटू में अभी काम करती है, जब हम उनसे जाके हम सच्चाई जाने, तो उनका कहना है कि संध्या मैं बाँझ नहीं थी, मुझे बाँझ बनाया गया है जी। उनको मेरी छोटी ननद रेनू, मेरे ससुर जी और मेरे पति और मेरी सास, ये लोग मिल के उसको बाँझ बनाए। वो लोग बच्चा नहीं होने दिया उसको, इसलिए कि वो थोड़ा हाइट में छोटी थी, थोड़ी सी सांवली थी जी। हाइट में छोटी थी और सांवली थी। आपके पति की पहली पत्नी, मतलब आपके पति का पहले शादी हो चुका था और उसको बाँझ बना के हटवा दिया गया कि अगर ये बच्चा नहीं पैदा करेगी इसको छोड़ दिया जाए। उसको रखना ही नहीं था। ये लोग एक ही काली है तो सांवली है तो बच्चा काला काला होगा। मेरी सास का ये कहना था। आपके सास ननद जी। तो फिर आपसे कैसे शादी हो गया? तो मेरे से शादी, मेरे मामा जी वो अपने बेटी के लिए शादी करने वहाँ पे गए थे। और मेरे पापा जी शुरू से बीमार रहते थे, बिल्कुल बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब। अब मेरे भाई लोग एकदम छोटे छोटे, एक बड़ा वाला भाई मेरा 10 साल का था, छोटा वाला भाई मेरा 5 या 8 साल का था और मैं 15 साल की थी। तो वो अपने लड़की के लिए मामा जी शादी के लिए गए थे, अल्लाह के मेरे सर पे थोप दिए। आपके सर जी। जब मैं मतलब आपके मामा जी अपने लड़की की शादी करने जाते हैं और आपका शादी वहाँ हो जाता है? जी। अब मैं 8वीं क्लास में उस समय पढ़ रही थी। अल्लाह के वो शादी इसलिए कर दिए। मैं रो रही थी, मैं बोली कि मुझे शादी नहीं करना है। तो मामा जी बोल रहे कि शादी कर देंगे तो एगो भीड़ उतर जाएगा, पापा जी बीमारे हैं, माई बुर्बक है, पढ़ा लिखल नहीं है, भाई लोग छोटे छोटे हैं, एगो भीड़ उतर जाएगा जी। तो फिर आपसे शादी हो गया और आप सुंदर भी हैं, पढ़ी लिखी भी है, सब चीज़ है, तो आपके पति ने अब आपको क्यों छोड़ दिया? पहले तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं क्लास में सिर्फ 8वीं तक पढ़ी थी। लेकिन पति ने जब धोखा दिया तो +2 फर्स्ट डिवीज़न से अभी पास करी हूँ मैं। मेरे पति मेरे से शादी किए बच्चे के लिए। मेरी शादी भी हो गई, वहाँ पे रही मैं। 11 में मेरी शादी हुई, 2011 में। 11 से लेके 16 तक वहाँ, मतलब मेरे 3 बच्चे हो चुके। बड़ा वाला बाबू का जन्म 13 में हुआ, बेटी का जन्म 14 में हुआ और 2 साल बाद मेरा छोटा वाला लड़का हुआ। अब मेरे पति छड़ सीमेंट का दुकान किए, लेकिन उनका गंदा लत की आदत से उनका दुकान लॉस चला गया जी। उनके गंदे लत ये है कि जैसे उनका जुआ खेलने का बड़ा शौक है। जमीन गिरवी रख के लोग से कर्जा लेके जुआ खेलते थे या लड़कीबाजी करने का तो उनका बड़ा शौक था। आपको क्यों छोड़ दिया वो?
मुझे वो छोड़े नहीं, मुझे धोखा दिए हैं। को धोखा दिया? धोखा दिए। क्या करना उनका? क्या छोड़ने का मतलब ये होता है कि घर से पहले भगा के तब दूसरी शादी करना, ऐसा नहीं किए वो। जब दुकान में लॉस चला गया तो मुझसे बोले कि हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, बच्चा और माँ बाप का ध्यान रखना। मुझे धोखा दे के बाहर जाके चुपके शादी कर लिए 2016 में। मतलब पहली पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया, दूसरी पत्नी के होने के बावजूद भी तीसरी पत्नी से शादी। मुसलमान औरत है वो, 18 साल का उसका बच्चा है, एक और छोटा सा है। वो अपना पति अपना बच्चा छोड़ के मेरे पति से शादी की, और मेरे पति जो हैं पैसों के लालच में उससे फंसे हैं, वो पैसा कमाती है। मतलब एक मुसलमान जो औरत है आपके पति के पत्नी बनी है, उसने अपने पति को छोड़ दिया और इनसे शादी कर ली, और ये पैसे के लालच में मुसलमान औरत से शादी कर ली। और मुझे धोखा में रखा गया कि आपके पति मजबूरी में बाहर कमाने गए हैं, दुकान में लॉस चला गया, इस वजह से आप माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखो, बच्चे का पालन पोषण करो, ऐसा मेरे पति बोलते थे। और मैं ईमानदारी से एकदम हर किसी का ख्याल रखती। आपको कब पता चला कि आपके पति बाहर में कौन और से शादी कर लिए हैं? देखिए, मुझे शक शुरू से हो रहा था, क्योंकि जब मेरे पति बाहर गए तब से मुझे इग्नोर करना चालू कर दिए। क्योंकि जब मैं कॉल करती तो कॉल नहीं रिसीव करते, वहाँ उधर से तो कभी नहीं करते, जब इधर से करती तो रिसीव नहीं करते। 2 महीना 3 महीना 4 महीना पर जब भी घर आते तो मेरे से मारपीट करते थे। और जब इस बात पे मैं बोलती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो मेरे घर वालों को भी गाली गलौज बहुत कुछ करते थे। मुझे कन्फर्म 20 में पता चला कि बाहर में किसी मुस्लिम से शादी कर चुके हैं। कैसे पता चला? क्योंकि रोज़ रात में ये बात करते थे, बेरी के दोगा में, ऊँख के जड़े पे कहीं कहीं शाम में मतलब आपसे छुप कर वो बात करते थे। तो बच्चे लोग आके मेरे से बताते, या पर्दारी के छोटे छोटे बच्चे लोग, कुछ लोग मेरे घर आते थे, वो लोग आके बताते भाभी ऐसा, चाची ऐसा। तो लोग मतलब बताते थे कि ऐसा ऐसा बात है, आपके पति रोज़ छुप छुप कहीं बात करते हैं। मैं पति के मोबाइल से उस औरत का नंबर निकाला, उसको बहुत गाली दी, गंदी गंदी। जब उसको गाली दी तो मेरे पति के साथ जो शादी करी मंदिर में, वो फोटो हर एक डिटेल्स व्हाट्सएप पे सेंड करी। बोली कि संध्या अजय कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे शादी करी हूँ, गाली क्यों दे रही हो? मैं बोली कि तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मुझे मतलब नहीं है। बोली कि आप मेरे पति को छोड़ दो, तो वो बोली कि तुम छोड़ दो। हम क्यों छोड़े? तुम्हारा पति मेरे पास आया है, हम तुम्हारे पति के पास नहीं न गए हैं। मैं बहुत रोई। तो मेरे पति को जब ये सारी चीज़ें उनको पता चला कि मेरी पत्नी उससे बात कर रही है, तो मेरे पति मेरे मोबाइल छीन के तोड़ दी। अब मुझे बहुत मार मारे उस रात में, और मुझे फांसी लगा के मारने का ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। तब मैं पड़ोसी से मोबाइल लेके बात करी, और वहाँ से कैसे करके अपने जान निकाल के बाहर मतलब निकली और फुआ के यहाँ गई। तो ये लोग का कहना है कि किसी के साथ भाग गई। तब उसके दूसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन में पहुंची। मतलब आप अपना जान बचा के भागी, तो लोग कह रहे हैं किसी और के साथ आप भाग गई। हाँ, किसी और के साथ भाग गई। पति का ये आरोप लग रहा है, क्योंकि उस रात ये लोग मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया था, मेरा मार के पूरा शरीर फोड़ दिया था, लो ससुर और पति दोनों लोग मिल के। और ये लोग का प्लानिंग था कि बच्चा है ये है, पत्नी मिलिए गई पैसा वाली, इसको मार दिया जाए। जी, मुझे मारने का ये लोग प्लानिंग बना रहा था। मुझे पता चला, मैं सुन ली, मेरे कान तक आवाज़ गई। रात मतलब 10 या 9:30 बज रहा था रात में। तब वहाँ से मैं निकली चुपके से, कैसे करके आज तभी मैं जिंदा हूँ, नहीं तो आज मैं मर चुकी होती। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो है तीसरी पत्नी से शादी करने के बाद जो मुसलमान है, उससे शादी करने के बाद में सबका प्लान था कि आपको भी अब खत्म कर दिया जाए। मुझे मारने का ये लोग प्लान कर रहे थे। तो मैं वहाँ से कैसे करके जान बचा के अपना निकली वहाँ से। और तब तक ये लोग पुलिस बुला के सारा ड्रामा कर दिया कि भाग गई, किसी और के पड़ोसी के साथ भाग गई, इसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई। तो उसके बिहान भैला हमारे पूरा घर वाला सारा लोग थाना में पहुँचे एप्लीकेशन देने के लिए कि बाहर शादी किए हैं। तो ये पैर पकड़ लिए, निहोरा विनती करने लगे, पंचायती हुआ। तो पंचनामा में ये लिखा गया है कि बाहर के पत्नी जो है बाहर रहेगी, घर वाली घर रहेगी, ना बाहर वाली घर आएगी ना घर वाली बाहर जाएगी। लेकिन मेरे पति पंच लोग का बात नहीं माने। ये पंचनामा बनने के कुछ ही दिन बाद वो बाहर वाली मुसलमान को लाके अपने बहन के यहाँ बेतिया में ITI रखे, रेनू मंटू पांडे जो हैं लोग के यहाँ। 2 दिन बाद ज़बरदस्ती मेरे ससुराल में लाके रखा लो, मेरे साथ मारपीट किया लो कि रखे। चुनू मिश्रा जो सरपंच साहब हैं, वहीं ज़बरदस्ती मुझे दबाव दे के रखवाए कि चाची जाए दी, माफ़ कर दी, पति हैं की गुजर करी, छोट छोट बच्चा बाटे, आऊ आज गवाही देवे नहीं चुनू मिश्रा। ये बहुत गलत बात बा, बहुत हमारा साथे अन्याय वो गांव के लोग भी कैले बाटे। क्योंकि जब हमारा पति जब बाहर में शादी कैले हमरा के बिना बतावे, तो गांव के लोग पर्दारी या रिलेटिव सारा लोग के हमरा के सपोर्ट न करे के चाहिए। लेकिन सारा लोग अजय मिश्रा के काहे सपोर्ट कैल?
एमे सारा लोग गेम खेलत ऐसे कि अजय मिश्रा पैसा वाला बड़े, खेत बाड़ी सब कुछ बा, उनकरा से लोग घूस ले लेके उनकरा से लोग जी के ही सारा धंधा करता लो। ये गलत बात बा जी। मतलब आपके पति जो अजय मिश्रा हैं, अब वो अपनी पत्नी जो मुसलमान है उसको आपके घर पे ला दिए हैं घर- और आपको घर से निकाल दिया। हमको जब वो घर पे आई ना बाहर वाली मुसलमान औरत, तो मैं बोली जब वो आई है तो हम भी आपके साथ बाहर चलेंगे, हमारा भी तो अधिकार है ना जी। क्योंकि रोज़ रोज़ सास ससुर ननद ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, इससे अच्छा कि पति के साथ मैं रहूँ। तो मैं 3 बच्चा लेके पति के साथ बाहर ले गए, मुश्किल से, मुझे बहुत दुख से ले गए, खुशी से नहीं ले गए। अब मात्र 2 महीना वहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में हमको रखे। 2 महीना बाद वो औरत जो है मुसलमान मेरे 3 बच्चे का, मुझे, मेरे पति का, सबका सामान निकाल के रोड पे फेंक दी। बोली कि अपना गांव जाओ, हम नहीं रख सकते हैं। और मेरे पति अगर स्वाभिमानी होते, कुत्ता नहीं होते, तो उसी टाइम अपना बच्चा, अपना पत्नी लेके वापस गाँव आ जाते। लेकिन मेरे पति ने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा लालच है, उनको परिवार प्यारा नहीं है, उनको पैसा प्यारा है। वो क्या किए कि बाहर में अलग रूम लेके हम 3 बच्चा और माँ को अलग रख दिए और उसके साथ रहने लगे। पड़ोसी लोग कुछ खाने के देता, कोई सोने के देता, मैंने कोई कुछ मदद करता, लेकिन मेरे पति उसके साथ जाके रंगरलिया मनाते रोज़। मैं थक गई, 10 दिन वहाँ रही। मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे और मेरे बच्चे को गांव ले चलिए, आप भी चलिए। मेरे पति कहा कि ये 3 बच्चा को उठाए और मुझे लाके पटना स्टेशन पर अकेले छोड़ के फिर वापस चले गए। बोले कि तुम गांव जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं आई बेतिया स्टेशन, वहाँ से बस से, पटना से, तो वहाँ ये अपने बहन को भेज के रिसीव करा के मुझे पुरैनिया पहुँचाए।